स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही हमें वहाँ का खूबसूरत वादियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य याद आता है। फिल्मों में हो या घूमने के लिए स्विट्जरलैंड पहले जहन में आता है। स्विट्जरलैंड को इस दुनिया का जन्नत ऐसे ही थोड़ी बुलाते हैं। इस जन्नत में 21 दिसंबर 2015 को रुपर्सविल के एक घर में अग्निशामक दल को बुलाया गया। स्विट्जरलैंड के कॉन्टोन आगू के रुपर्सविल कम्युनिटी में करीब 5000 लोग रह रहे थे। इस छोटे से इलाके में अग्निशामक दल ने बड़ी ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घर के अंदर 4 लोगों के शव मिलते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चलता है कि वो लोग आग लगने की वजह से नहीं मरे थे। वो 4 लोग कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था, आखिरकार उस घर में आग किसने लगाई, सब चीजों को विस्तार में जानेंगे। चलिए, ये है रुपर्सविल मर्डर्स। 2015 का 21 दिसंबर की सुबह रुपर्सविल का शांत इलाके का एक घर की घंटी बजती है। घर की मालकिन 48 साल की मां कार्ला दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर कार्ला का छोटे बेटे डेविन के स्कूल से मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट उनसे मिलने आए थे। कुछ ही देर में वो शख्स घर में रह रहे 4 लोगों को मौत के घाट उतारकर घर में आग लगाकर वहां से चला जाता है। रुपर्सविल जैसे छोटे शहर में हुई 4 कत्लों से पूरा देश हिल गया था। परिवार का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और कत्ल के लिए पुलिस किसी को भी नहीं जोड़ पाई। फिंगरप्रिंट और डीएनए तो मिले, लेकिन कातिल नहीं। स्विट्जरलैंड में घटी सबसे भीषण कत्ल था ये रुपर्सविल मर्डर्स। पुलिस ने स्विट्जरलैंड के इतिहास में अनसुनी इनाम की राशि का घोषणा किया। इस कत्ल से जुड़ी कोई भी सूचना देने पर या कातिल को पकड़वाने पर 100,000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 80,81,318 रुपयों का इनाम। 5 महीने तक पुलिस दिन रात करके कातिल को ढूंढ रही थी। पीड़ित और कातिल के बीच कोई भी संबंध ना होना पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रही थी। क्राइम सीन के आसपास कत्ल के दौरान इस्तेमाल किए गए फोन नंबर्स को खंगाले गए। करीब 30,000 नंबर में से कातिल का नंबर भी एक था, लेकिन उसे ढूंढना काफी मुश्किल था। स्विस पुलिस गूगल का मदद से कत्ल के पहले कार्ला के परिवार के बारे में जिन जिन लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया उनका सूची निकाली। कुछ लोगों के नाम के साथ अब पुलिस उनका रोजमर्रा का रूटीन का चेकिंग भी करने लगी। तभी एक नंबर जो हर सुबह कार्ला के घर के पास से गुजरता था, लेकिन हत्या के दिन उस नंबर का लोकेशन कार्ला के घर के आसपास नहीं था। का मतलब वो शख्स रोज का अपना रूटीन उस दिन बदला था। शख्स था थॉमस निक। असल में थॉमस निक कार्ला के घर झूठे नाम से दाखिल होता है। उसके इरादे से अनजान कार्ला थॉमस को घर के अंदर बुलाती। घर में उस समय कार्ला और उनके 2 बेटे 13 साल का डेविन और 19 साल का डियोन के साथ डियोन की प्रेमिका 21 साल की सिमोना भी थी। कार्ला के पति काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर के अंदर घुसते ही थॉमस चाकू निकाल लेता है। कार्ला को अपने दोनों बेटों को और सिमोना के हाथ पैर बांधने को कहता है। अब थॉमस कार्ला से उनके बैंक से पैसे निकाल कर लाने को कहता है। अगर किसी को बताए या चालाकी की तो तीनों को मार देने का धमकी भी देता है। पैसे देने पर शायद बच्चों की जान बख्श दे, ये सोचकर डरी हुई मां कार्ला 11,000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 8,78,499 रुपए ला कर देती है। लेकिन थॉमस तो वहाँ पैसे के लिए नहीं, कोई और ही इरादे से आया था। घर आई कार्ला से पैसे लेकर वो उसे भी बांध देता है। अब जो आगे उसने किया वो किसी की भी दिल को झंझोड़ने वाला था। वो कार्ला और उसका बड़ा बेटा डियोन और सिमोना के आंखों के सामने कार्ला का छोटा बेटा 13 साल का डेविन का बलात्कार करता है और बाकायदा उस बलात्कार का वीडियो टेप भी करता है। फिर एक एक करके सबका गला रेत कर उन्हें मार डालता है। सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगाकर फिर वहां से चला जाता है। थॉमस उस घर में अचानक नहीं घुसा था, ना ही ये घबराहट में किया गया कत्ल था। वो घर के अंदर पूरे तैयारी के साथ आया था। वो एक बैग अपने साथ लाया था। उसमें हथकड़ियां, चाकू, लाइटर, टेप, दस्ताने और मास्क थे। स्थानीय सॉकर टीम का कोच के तौर पर काम कर रहा 34 साल का थॉमस निक अपनी माँ के साथ रहता था। थॉमस के पास हस्की ब्रीड के 2 कुत्ते थे। जिस रास्ते पर वो रोजाना अपने कुत्तों को घुमाता था, उस रास्ते पर कार्ला का घर भी पड़ता था। असल में थॉमस पीडोफाइल यानी बच्चों के प्रति कामुकता रखने वाला इंसान था। ये एक मानसिक बीमारी है। कुत्तों को घुमाते थॉमस का नजर कार्ला का छोटा बेटा 13 साल का डेविन पर पड़ता है। उसके बाद वो कार्ला के घर पर नजर रखना शुरू कर देता है। उस दिन कार्ला के पार्टनर के घर से निकलते ही वो झूठे पहचान लेकर घर में दाखिल होता है। 4 लोगों के कत्ल के बाद थॉमस अपने घर लौटकर अच्छे से नहा धो लेता है। अपने माँ और कुत्तों के साथ वॉक पर भी जाता है और उसी शाम को कार्ला से लूटे हुए पैसों से दोस्तों के साथ जूरिक में खाना खाने के लिए भी जाता है। क्राइम सीन के आसपास के नंबर को टटोल रही पुलिस के पास अभी थॉमस का नंबर और उसका लोकेशन था। अब पुलिस को उसकी फिंगरप्रिंट और डीएनए का नमूने लेने थे। उसके लिए थॉमस पर पुलिस नजर रखती है। थॉमस आरओ के रास्ते से होकर गुजरता था। वहीं एक ट्रैफिक कंट्रोल सेटअप किया गया। जैसे ही थॉमस आता है, उसे शराब के टेस्ट के लिए रोक लिया गया और ट्यूब पर हवा भरने के लिए कहा जाता है। अब पुलिस के पास थॉमस का फिंगरप्रिंट और डीएनए दोनों था। फॉरेंसिक टीम इसे कत्ल से जगह से मिले डीएनए से मैच कराती है। दोनों 100% मैच कर रहे थे। थॉमस निक को कत्ल के ठीक 146 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। थॉमस का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री बताता है कि वो अपनी अगली शिकार को ढूंढ रखा था। थॉमस कोर्ट में अपना जुर्म कबूलता है। 16 मार्च 2018 को उसे आजीवन कारावास का सजा हुआ। अलविदा।